सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम विशेष रूप से ये साल शुरुआत हो रहा है और शुरुआती साल से आप देखेंगे कि कल्चर अभी स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में क्या है कि हम अभी से ही आपको इस साल शुरुआती टाइम से ही अब हर रोज़ हम कोशिश करेंगे कि हम जहाँ जहाँ फार्मर के पास जाए, वीडियो बनाएं और उनसे हम क्या सीख पा रहे हैं और हमसे वो क्या सीख पा रहे हैं, सारे जो एक्सपीरियंस है वो निश्चित रूप से आपको क्या करेंगे कि हम साझा करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा फिशरी इस साल दिसंबर का ही बीच में ही क्या किया गया था, इस फिशरी को पानी निकाल दिया गया था और इसको 15 दिन के लिए क्या कर दिया गया था, ड्राई कर दिया गया था। 15 दिन ड्राई करने के बाद क्या किया गया, इसको हम क्या किए कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा सुविधा है कि क्या है, आर्टिफिशियल पानी हम बाहर से ला सकते हैं और आर्टिफिशियल जो पानी लाने के बाद क्या किया, ये फिशरी को फिलअप कर दिया। पानी फिलअप करने के बाद क्या है कि हम इसमें मछली छोड़े हैं। लेकिन इससे पहले क्या है कि हम पानी इसीलिए इसमें से निकाले थे क्योंकि फिशरी को क्या करना है कि हर साल हम क्या करते हैं कि पानी इसमें निकाल कर फिशरी को ड्राई करते हैं। और पहले वीडियो में ज़रूर आपको हम बताए होंगे कि हम अपने फिशरी में पानी निकालने का बाद हम किस तरह से अपने फिशरी को क्या करते हैं, पॉन्ड प्रिपरेशन करते हैं। पॉन्ड प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर है जो हमारे पहले वीडियो में ज़रूर आपको बताया होगा, आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो उसी का तहत अपने फिशरी में जो भी पॉन्ड प्रिपरेशन करने के लिए हर एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, हर एक चीज़ इस पर किया गया है और उस चीज़ को हमने किए हैं। और करने के बाद क्या है कि इस फिशरी में हम इस साल क्या है कि थोड़ा एक पहले अगले साल हम 4 टाइप का मछली इस पर दिए थे। क्या है कि रोहू मछली था, कतला था और मृगल मछली था और अमूर कार्प था। इस साल हम सिर्फ 3 टाइप का ही मछली इस फिशरी में दिए हैं। जो मछली आपको देखेंगे रोहू है, मृगल है और आपका कतला मछली है। क्योंकि अमूर कार्प इस साल इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि अमूर कार्प का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो फिशरी है, फिशरी का जो भी आपका मेढ़ा होता है या पार बोलते हैं, वो पार का मिट्टी क्या करती है कि धीरे धीरे करके मट्टी खदोड़ देने का साथ साथ पार गिर जाता है और फिशरी का जो पानी है वो हमेशा हमेशा आपको क्या रहेगा, मिट्टी कलर में रहेगा। हम मेडिसन से भी कोशिश करके देखें कि इस पानी का जो कलर है उसको हम कन्वर्ट करने के लिए कोशिश भी किए, लेकिन बहुत हद तक होता है लेकिन 100% नहीं होता है। जिसका कारण से क्या है कि हम अमूर कार्प मछली इस फिशरीज में इस बार हम नहीं दे रहे हैं। और अमूर कार्प मछली देने से क्या है कि फार्मर का मछली का जो ग्रोथ है वो अच्छा होता है, लेकिन क्या है कि मछली बाकी मछलियों के ऊपर क्या है कि एक अलग तरीके से प्रभाव डालती है, जिसका कारण से मछली जिस हिसाब से प्लैंकटन फिशरी में मिलना चाहिए बाकी मछलियों के लिए, उसमें दिक्कत पैदा होता है। ऐसे में क्या है कि आप देखेंगे इस फिशरी में जो मछली दिया गया है, ये 6 बीघा का फिशरी है। इस फिशरी में क्या है कि 5,500 का मछली, 5,500 पीस मछली दिया गया है। जो मछली का साइज एवरेज आपको 250 ग्राम से 300 ग्राम का भीतर में है। और ये मछली आप देखेंगे जो अप्रैल में लास्ट तक हम क्या करेंगे, इसको हार्वेस्ट कर देंगे और दूसरा जो प्रोसेस हमारा रहेगा, नेक्स्ट ड्रॉपिंग इसमें दिया जाएगा। और ये फिशरी इसीलिए हर साल हम ड्राई करते हैं क्योंकि फिशरी हर साल यदि आप ड्राई करते हैं, सनलाइट का जरिए फिशरी का जो ग्राउंड बॉटम जो रहता है हमेशा क्या है कि जितना सारा बैक्टीरिया और जो भी आपको हार्मफुल गैसेस रहता है वो क्या करता है, सन उसको किल कर देता है। उसका बाद हम पॉन्ड प्रिपरेशन करने के लिए हर एक चीज़ देते हैं जो 1 साल के लिए फिशरी का जो मिट्टी, जो बॉटम का जो मिट्टी है, इसका पीएच हमेशा एक सही तरीके से मेंटेन रहता है और फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जो फिशरी का जो ग्राउंड मिट्टी है, जो बॉटम का मिट्टी है, यदि उसका पीएच फ्लक्चुएट होता है तो उसका असर मछली का ग्रोथ का ऊपर बहुत अलग तरीके से पड़ता है। जिस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमारे हर एक फार्मर इस सारे चीज़ों के ऊपर यदि बेहतर तरीके से काम करते हैं तो उनको इस लाइन में ग्रोथ 100% मिलेगा। दोस्तों थोड़ा हम अभी कम बोल रहे हैं क्योंकि ट्रेन आ रहा है, हो पा रहे हैं कि हमारा ट्रेन आने से भी एक फायदा ये है मतलब थोड़ा शोर होने का साथ साथ क्या है कि फिशरी का जो मछली है उसका मूवमेंट क्या होता है, तेज होता है। आपको हर किसी को पता है कि फिशरी में मूवमेंट देने के लिए बहुत अलग अलग प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, लेकिन हमारे फिशरी में ये सारे चीज़ों का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बगल में ही इसके लिए ट्रेन है और ट्रेन आवाजाही करने से क्या है कि मछली का मूवमेंट हमेशा बरकरार रहता है। तो ऐसे में क्या है, अभी यहाँ की 6 बीघा में मछली दे दिया गया है और इसमें अभी हम फीडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका बगल में ही हमारा एक फिशरी है जो 11 बीघा का है। इसको भी आज से 1 महीना पहले क्या किया गया था, इससे फिशरी से मछली निकाल दिया गया था। निकालने के बाद इसमें क्या किया है कि पॉन्ड प्रिपरेशन करने के लिए हर एक चीज़ किया गया है। करने के बाद क्या है, पानी इसमें दे दिए हैं और मछली भी इसमें हम छोड़ दिए हैं। इस फिशरी क्या है कि 11 बीघा का फिशरी है, तो आपको ये भी हम दिखाते हैं कि इसमें हम क्या किए हैं। अब ज़रूर ये वीडियो का माध्यम का जरिए आप देख पा रहे हैं, इसमें हम क्या कर दिए हैं कि 11 बीघा
11 बीघा से 12 बीघा का भीतर में है और इसमें भी हम करीबन से 9,500 पीस मछली दिया गया है। और ये जो 9,500 मछली है, इस मछली का साइज़ भी 200 ग्राम प्लस है। और सेम आईएमसी मछली का ही हम कल्चर करते हैं, क्योंकि हमारा आईएमसी मछली का मार्केट में डिमांड हमको लगता है बेहतर है और ये मछली हम सही तरीके से सही जगह पे पहुंचा पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी फार्मर है यदि इस तरीके से कल्चर कर रहे हैं तो उनको 3 चीज़ का ऊपर बेसिक ध्यान देना चाहिए। 3 चीज़ क्या है कि आप मछली छोड़ने से पहले आपका विचार अपने पॉन्ड प्रिपरेशन का ऊपर होना चाहिए। यदि आपका फिशरी सही तरीके से तैयार नहीं है, वो फिशरी कभी भी आपको सही उत्पादन नहीं दे पाएगा। आपका फिशरी से सही उत्पादन लेने के लिए आपको फिशरी को सही तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा मछली उसमें क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। और एक अच्छा फिशरी तैयार करने के बावजूद भी यदि अपने फिशरी में आप सही सीड नहीं दे पा रहे हैं, सही सीड मतलब सही मछली का बच्चा या पोना आप फिशरी में नहीं दे पा रहे हैं, तभी भी आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। अच्छा प्रोडक्शन के लिए आपको सही तरीके से पॉन्ड प्रिपरेशन करना पड़ेगा और सही मछली का पोना या सही सीड आपको डालना पड़ेगा। और ये 2 चीज़ कंप्लीट करने से भी नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ आपको जो फिशरी में खर्चा होता है वो किस चीज़ पे आता है, आपका दाना का ऊपर। तो आपको अपने दाना भी सही सिलेक्शन करना पड़ेगा। यदि सही दाना आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं और सही तरीके से आप मछली को फीडिंग कर पा रहे हैं और सारे चीज़ें पैरामीटर जो भी इसका पैरामीटर है इसको ध्यानपूर्वक यदि आप समझ पा रहे हैं तो फिशरी में निश्चित है कि आप एक अच्छा लाभ कर पाएंगे और फिशरी में आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो फिशरी का क्या चीज़ है कि आप सारे चीज़ें ठीक हो पा रहा है लेकिन आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। सही टाइम पे आपका फिशरी में कब क्या हो रहा है, हर सुबह शाम आपको अपने दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा कि आपका फिशरी का जो भी सारे चीज़ है कहाँ पे है और कैसे है और किस कंडीशन में है। आपका फिशरी का कंडीशन हर रोज़ आपको असेसमेंट करना पड़ेगा और हर रोज़ देखते रहना पड़ेगा कि अभी ऐसा है और कल कैसा था, परसों कैसा था, आज क्यों ऐसा हो रहा है और आगे क्यों ऐसा हो रहा है। सारे चीज़ें यदि अपने आप से वो देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो आपको निश्चित है कि आपको फिशरी में जो भी सारा कभी कभी फिशरी में भी एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट का मतलब ये है कि अभी कभी देखेंगे कि बहुत सारे फिशरी क्या है कि एक ही बार फिशरी में बहुत मछली मर जाती है। वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि पहले ही फिशरी को सही तरीके से तैयार नहीं किया गया था, फिशरी में सही तरीके से मछली नहीं दिया गया था और फिशरी को हर टाइम आप अपने नज़र में नहीं रख पाए होंगे, तभी वैसे घटना घटता है। और ये सारे चीज़ें समस्या से बचने के लिए आपको इन 3 चीज़ के ऊपर जो मैंने बोला है, यदि आप सही तरीके से कर पा रहे हैं, मैं आपको निश्चित तौर पे बोल सकता हूँ कि फिशरी में एक अच्छा प्रॉफिट है और अच्छा एक प्रॉफिट निकाला जा सकता है और हर टाइम आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत बड़ा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन इससे पहले और एक चीज़ बोल देंगे कि हम लोग का और एक फिशरी 4 बीघा का तैयारी हो रहा है, उसको हम अभी ड्राई कर दिए हैं। और उस फिशरी में हम हर साल क्या करते हैं कि ये बाकी जितना फिशरी है उस फिशरी में जो मछली हम डालते हैं, वो मछली डालने से पहले क्या करते हैं कि बच्चा को हम तैयारी करते हैं। बच्चा को अपने तरीके से तैयारी करते हैं। हम अपना मछली का पोना ही अपने फिशरी में डालते हैं, क्योंकि उस पोना को बारे में हमको बहुत बेहतर तरीके से जानकारी है कि मेरा मछली का एज कितना है और क्या क्या हम उसको खिलाए हैं और ये मछली किस कंडीशन में है। बाहर से लेके आने से बहुत सारा दिक्कत पैदा होता है, जो मैं चीज़ें बोलूँगा नहीं, जो कर रहे हैं वो ज़रूर समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल विशेष रूप से क्या करना है कि मछली पालन में आपको ये जो चीज़ें हम बोले हैं उसका ऊपर ध्यान दीजिए। और आप देखेंगे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो गया, रेगुलर बेसिस में हम कोशिश करेंगे कि आपका पास इसी तरह का वीडियो हम पहुंचाएं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी मैं बीते कुछ सालों बहुत जगहों पे काम किया है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिला है और हर रोज़ हम सीख रहे हैं। और आप जहाँ हम जाते हैं हर रोज़ हम एक न्यू चीज़ सीखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम में जो भी चीज़ सीखा जाएगा वो बताया जाएगा लोगों को भलाई के लिए। यदि लोग ये सारी चीज़ें से यदि वो चीज़ आगे बढ़ पा रहे हैं तो खुशी होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को बहुत बड़ा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद।